नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार में। चित्तौड़गढ़ नगर के सेंती क्षेत्र में गत दिनों राजीव गांधी उद्यान के बाहर हाथ ठेला लगाने वाले एक संचालक एवं उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने एवं हाथ ठेले को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस द्वारा 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पूर्व में 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं 4 अन्य जिनको गिरफ्तार किया उनकी शनिवार को उसी स्थान पर परेड करवाई गई, जुलूस निकाला गया, जहां की उन्होंने तोड़फोड़ की थी, जो कि हथियारों आदि से लैस थे। हालांकि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है मोहन गुजर, उसकी अभी भी तलाश है। चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र सेंती में पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर स्थित है राजीव गांधी उद्यान, और इसी उद्यान के बाहर खाने पीने के कई हाथ ठेले लगते हैं, जहां हाथ ठेले व्यापारी से अवैध वसूली करने, धमकाने एवं हाथ ठेले में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालकर ठेले व्यापारियों से माफी मंगवाई और 3 दिन का इनका पुलिस रिमांड लिया हुआ है। 6 जनवरी शाम को सेंती इलाके में पानीपुरी के एक हाथ ठेले पर कुछ लोग हफ्ता वसूली करने के लिए आए और हफ्ता वसूली नहीं देने पर आरोपियों ने शंकर लाल डांगी के हाथ ठेले में तोड़फोड़ कर सामान सड़क पर बिखेर दिया, जिसके बाद उसके द्वारा पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। प्रकरण में पुलिस ने 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया और 4 अन्य को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस इन 4 आरोपियों को शनिवार को भारी पुलिस बल के साथ उसी स्थान पर परेड करवा कर पहुंची, जहां की इनके द्वारा ठेला संचालक के साथ मारपीट की गई थी और तोड़फोड़ की गई थी। ठेला संचालक के अनुसार इस तोड़फोड़ से लगभग 50,000 रुपये का नुकसान उसका हो चुका है। पुलिस ने इस प्रकरण में उदयलाल गुजर, घनश्याम गोस्वामी, ईश्वर जायसवाल, दीपेश गमेती के साथ ही जिन अन्य को गिरफ्तार किया है उनमें धनराज गुजर के अलावा सुदर्शन उर्फ बजरंग, वैष्णव, देवीलाल गमेती, यश गिरी शामिल है। पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी की अभी भी तलाश जारी है। शनिवार को पुलिस ने जब इन 4 अन्य आरोपियों को परेड कराकर और सेंती पुलिस चौकी से घटना स्थल पर जब लेकर पहुंची, तो यहां से गुजरने वाले कई लोगों को कुछ देर तक यह मामला समझ में नहीं आया और बाद में उन्हें पता चला कि इनके द्वारा गत दिनों इसी स्थान पर तोड़फोड़ कर आतंक मचाया गया था और सीधे पुलिस को यह चुनौती दी गई थी, क्योंकि यह घटना ऐसे स्थान पर हुई जो कि चित्तौड़गढ़ का मुख्य मार्ग है एवं प्रतिदिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग विभिन्न व्यंजन का आनंद लेने के लिए आते हैं और इनके द्वारा गत कई समय से हाथ ठेला संचालकों को परेशान किया जा रहा था। ठेला संचालकों के अनुसार इनके द्वारा पहले 100 रुपये रंगदारी के रुपए में मांगे जाते थे और बाद में यह राशि बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई। अधिकांश हाथ ठेला संचालक चित्तौड़गढ़ जिले से बाहर के होने के कारण, डर के कारण इन्हें इस तरह की रंगदारी भी दे रहे थे, जिनका कहना है कि आए दिन यह उनके हाथ ठेले पर विभिन्न सामान खाने के लिए आते थे और पैसे भी नहीं देते थे। और यह 8 आरोपी जिन्हें कि पुलिस रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ इनसे जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडप्या में स्थित है मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया सेठ, और इसी सांवलिया सेठ के मंदिर में प्रतिदिन देश के विभिन्न स्थानों से कई श्रद्धालु जहां दर्शन करने के लिए आते हैं,
वहीं प्रतिदिन कई भक्त अपनी मुराद मन्नत पूरी होने के बाद भी आते हैं। ऐसे ही 3 श्रद्धालु कोटा के अपनी मन्नत पूरी होने के बाद चांदी से निर्मित विभिन्न भेंट सांवलिया सेठ को अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया स्थित मेवाड़ कृष्ण धाम श्री सांवलिया मंदिर में कोटा के 3 व्यापारियों द्वारा अपनी मनोकामना पूरी होने पर भगवान को चांदी से बनी विभिन्न भेंट चढ़ाई गई। कोटा से आए इन 3 व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में हमेशा सांवलिया सेठ को साथ रखा और उनका आशीर्वाद उन्हें निरंतर मिलता रहा, जिसके कारण उन्हें व्यापार में काफ़ी अधिक प्रगति हुई। इसके कारण एक व्यापारी चांदी से बना लगभग 1.5 किलो वजन का लहसुन लेकर पहुंचा, जबकि एक अन्य व्यापारी चांदी से निर्मित तराजू लेकर यहां पहुंचा। चित्तौड़गढ़ में पहली बार राष्ट्रीय विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसकी मेजबानी मिली चित्तौड़गढ़ जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारोली विद्यालय को, जिसके द्वारा यह आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पहली बार छात्र एवं छात्रा वर्ग में राजस्थान की टीम द्वारा न केवल शानदार प्रदर्शन किया गया बल्कि गोल्ड मेडल अपने नाम किया और ऐसा पहली बार हुआ कि छात्रा वर्ग फाइनल में पहुंची। इस प्रतियोगिता का समापन समारोह शनिवार को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ एवं अन्य कई जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों आदि की उपस्थिति में किया गया। समारोह में विजेताओं को पदक से नवाजा गया एवं शानदार चमचमाती ट्रॉफी भी प्रदान की गई। लोगों ने इसमें सहयोग किया है, उन सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूं कि आप इस टूर्नामेंट में मेरे फोन करने से या अधिकारियों को फोन करने से आप सब लोगों ने अच्छा इस टूर्नामेंट में सहयोग दिया। उन सब लोगों को धन्यवाद जो बाहर से पधारे हैं। हो सकता है इस टूर्नामेंट में छोटी मोटी कोई कमी रही हो, इसलिए आप सब लोगों से क्षमा मांगते हुए कि यहाँ की छोटी मोटी कोई बात कमी रही हो, सब लोगों ने अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करी। क्योंकि राजस्थान की टीमें को दोनों गोल्ड मेडल जीती है, उनको भी बधाई। जो सिल्वर मेडल जीती है उनको भी बधाई। हिमाचल की वास्तव में जो लड़कियों की टीम थी और 1 नंबर खिलाड़ी थी, कहाँ हुआ 1 नंबर, बहुत अच्छी खेली वास्तव में। एक बार इस बच्ची के लिए भी ताली बजा दो। और आप सब लोग अच्छा मैच खेले, अच्छा आयोजन हुआ और वास्तव में जो बच्चे आने वाले दिनों में आप सब लोग इस देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और हम लोगों ने जो बड़ी बड़ी पंचायतें थी, अगली बार हम सब लोगों ने वहाँ स्टेडियम बनाने की कोशिश करें। स्टेडियम बने भी है। बड़ी विधानसभा में सावा, भदेसर, गोसुंडा, बस्सी और जहाँ जहाँ पंचायत हेडक्वार्टर थे वहाँ भी हम 50-50 लाख रुपए देकर वहाँ भी हम लोगों ने स्टेडियम बनाए। और जहाँ बाकी है और आने वाले दिनों हम सब मिलकर वहाँ भी स्टेडियम कैसे बना सकते हैं वो बनाने की हम सब लोग कोशिश करेंगे। और भाई सुरेश जी धाकड़ साहब ने कहा जो गोल्ड जीते हैं वो हिंदुस्तान जिंक भी सहयोग करे, दूसरी इंडस्ट्रीज भी सहयोग करे, ऐसी हम लोगों से आशा चाहते हैं। और आप लोगों की और भी कोई मांग होगी, हम सरकार से यहाँ बैठे हैं, उन सब मांगों को हम लोग मिलकर पूरी करने की कोशिश करेंगे। एक बार और भाई जवान कान सिंह जी बना, इनकी पूरी स्कूल की टीम, भाई जवान सिंह जी और पूरी टीम और सभी सूर्य प्रकाश जी, भाई टेलर साहब, सब लोगों को, डीओ साहब, दोनों डीओ साहब को, सबको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी सूर्य प्रकाश जी कह भी रहे थे कि कुछ काम होना चाहिए। मेरा मानना है कि संसाधन भी होने चाहिए और संसाधन ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि कल खान साहब से मैं बात कर रहा था जब फाइनल मैच में, इन्होंने कहा कि एक टीम ऐसी जिसको बहुत सारे संसाधन दे रखे, अडानी भी उनका स्पॉन्सर्ड है, लेकिन फिर भी उनकी टीम ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है। तो ये सोचने लायक विषय है कि जैसे हम पढ़ते थे तो ज़्यादा टेबल कुर्सी सुविधाएं, घड़ी, लैम्प, टेबल लैम्प सब दे देते, वो 3rd डिवीज़न बाई ग्रेस पास होते थे। और जो दूसरे की उनसे मांग के पढ़ते थे वो 5th डिवीज़न पास होते थे। तो ये सिस्टम सब जगह है। तो खिलाड़ी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि संसाधन जितनी ज़रूरत है आपको, उसके लिए
चाहे पहले जब हमारा राज नहीं था, मैं जिला प्रमुख था, इन सब लोगों ने जिला प्रमुख बनाया, तो हमने यहाँ कबड्डी की मैच, मेरे ख्याल से राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चित्तौड़ जिले में होगी कबड्डी की मैच। तो ऐसा ही हिंदुस्तान जिंक में एक बड़ी दुखद घटना हुई अभी। ये जो अनिल जी अग्रवाल है, उनके बेटे अग्निवेश का सामूहिक निधन हो गया। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि भगवान इस दुख को सहन करने की उस परिवार को शांति प्रदान करावे, उनको साहस प्रदान करावे। क्योंकि जिनका इसलिए कह रहा हूँ कि ये सुंदरराज जी आए क्या देख रहे थे, तो सब लोग हमें ये कह रहे थे कि ये जो फाइनल जीत जाए ना गोल्ड मेडल वाले, सोना बहुत महंगा है आजकल, भाव बढ़ रहा है। करे लुगाया ने पूछ लीजिए, होनो कुतरो मेरे को चांदी होना को भाव ही देगा, मोबाइल में निकाला कहीं देगा। तो सोना इन्होंने जीत के दिखाया राजस्थान के बच्चों ने और बच्चियों ने। तो जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं ना देश के लिए, जो स्टेट पे फर्स्ट आते हैं, नेशनल में फर्स्ट आते हैं, जो गोल्ड जीतता है उसके लिए हिंदुस्तान जिंक करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करते हो, लेकिन आप क्या यहाँ पे भी करते हो, थोड़ा थोड़ा बाहर भी ले जाने की कोशिश करते हो, तो बाहर नहीं जाना चाहिए। चित्तौड़ जिले के यहाँ अगर बच्चों ने जीता है और उसमें इनका योगदान भी है, तो जो स्वर्ण पदक जीता है उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बच्चे पढ़ते हैं और गरीब बच्चे हैं, कमजोर, इधर माइक देना इनको कॉर्डलेस ना। तो विधायक साहब, आदरणीय विधायक साहब, आदरणीय चंद्रभान साहब, आप सभी को हाँ, इनका विधायक मैं हूँ चंद्रभान जी। में हम सपोर्ट करने के लिए हमको एक मौका मिला। मेरे को आज से 10 दिन पहला याद है, साहब ने आकिया साहब ने फोन करके मेरे को बुलाया, हमने तुरंत गया। जो हमसे हो सकता है अपने साहब को बिल्कुल हमने धन्यवाद दे रहे हैं, इसको मौका दिया। और आगे साहब का मार्गदर्शन से, आज साहब को भी डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन में और आकिया साहब का मार्गदर्शन में हम बहुत विकास का काम कर रहे हैं। आगे भी हम बिल्कुल करेंगे साहब का मार्गदर्शन। नहीं, विकास का काम नहीं करना है। बच्चों में अगर किसी के पास गोल्ड मेडल है तो उसको उसमें प्रमोशन मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। इसके लिए आप बोलोगे इसमें अगले जो बजट सत्र बन रहा है, CSR का बजट बन रहा है, उसमें आप चंद्रभान जी और हमारी तरफ से 50 लाख रुपए, नहीं मैं अनुशंसा कर दूंगा, मैं अधिकार रखता हूँ उसका। और चंद्रभान जी भी 50 लाख रुपए, मेरे साहब आप भी अभी मंच में आएंगे, कहेंगे हम 50 लाख रुपए बच्चों के लिए करेंगे, लेकिन प्रोसेस में आपको लेना है उसको, कि हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। देखो रोड तो बनती है, टूट जाती है, हमारे से पहले भी MLA रहे, तो भी सड़कें तो हम वापस बना रहे हैं। और हम MLA चले जाएंगे, रोड नए बन जाएंगे तो सड़कें बनती रहेगी, सड़कें बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, टूटती रहेगी। लेकिन बच्चों के लिए कुछ कर गए तो इन बच्चों का भविष्य लंबा चलने वाला, 30-35 साल तक देश की सेवा करने वाला है। बिल्कुल, तो इनके लिए आपको ये लेना है CSR में प्रस्ताव, बिल्कुल रखेंगे। और हमारा काम धीरे कर देना दूसरा, क्योंकि देखो हम क्या अभी ये मंच है, दूसरे मंच में दूसरा भाषण देंगे तो याद नहीं रहता, इसलिए आपको बुलाया कि आप याद रखना इसको। ठीक है, सुंदरराज जी के लिए बहुत धन्यवाद इनका। और एक बार मैं इनको आप लोगों की तरफ से इनको साफा वापा पहना दूं, सब हाथ खड़ा करके बताओ एक बार, ये वे करना ही है। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित गुंग 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय स्तरीय अंडर 14 हैंडबॉल प्रतियोगिता का शनिवार को संपन्न हुआ। पहली बार चित्तौड़गढ़ में हैंडबॉल में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता में राजस्थान को जनरल चैंपियनशिप मिली। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए 1000 से भी अधिक खिलाड़ियों, निर्णायकों आदि ने भाग लिया और समापन के साथ यह सभी शनिवार को विदा हुए। इस अवसर पर अतिथियों ने विजेता एवं उपविजेता टीम को स्वर्ण एवं रजत पदक के अलावा चमचमाती ट्रॉफी भी प्रदान की। समारोह के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि राजस्थान की यह जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे न केवल प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर खेल स्टेडियम विकसित किए गए हैं और जहां अभी सुविधाओं का अभाव है वहां भी खेल को प्राथमिकता दी जाए। इस अवसर पर बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ ने भी विचार व्यक्त किए एवं स्थानीय औद्योगिक संस्थानों में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की। SGFI के ऑब्जर्वर लईक अहमद खान ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया, जबकि आयोजन सचिव
एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के पुत्र के निधन होने पर संवेदना व्यक्त की गई। प्रतियोगिता के छात्र वर्ग में राजस्थान के गोविंद जाट को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब प्रदान किया गया, जबकि छात्रा वर्ग में हिमाचल प्रदेश की स्नेहा राजपूत को यह सम्मान मिला। परंपरागत रूप से पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आकोला के शारीरिक शिक्षक तिलकेश आचार्य ने विजेता राजस्थान को छात्र और छात्रा टीम को 11,000 रुपये नकद पुरस्कार प्रदान किए। समापन समारोह के अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक आदि मौजूद थे एवं इस आयोजन के समापन के अवसर पर विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने यहाँ की गई व्यवस्था की भी बुरी प्रशंसा की एवं उन्होंने कहा कि किस तरह इस प्रतियोगिता के दिन निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। खिलाड़ियों एवं निर्णायकों ने इस बात की भी प्रशंसा की कि खिलाड़ियों के लिए आयोजन स्थल पर ही सवेरे की चाय से लेकर रात्रि के भोजन तक की व्यवस्था की गई एवं जिसके कारण उन्हें शुद्ध भोजन मिल सका। खिलाड़ियों का कहना था कि अन्य स्तर पर कई जगह जो यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, इसके लिए उन्हें विभिन्न होटलों पर खाना खाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन उस दौरान शुद्ध एवं पौष्टिक खाने को लेकर मन में हमेशा संशय हुआ करता था। लेकिन यहाँ जिस तरह की व्यवस्था की गई वह निश्चित रूप से बेहतरीन व्यवस्था की गई। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता आयोजित होने से अब माना जा रहा है कि भविष्य में अन्य खेलों में भी इसी तरह के आयोजन होते रहेंगे। प्रदेश की टीम हमारे साथ में है और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। पूरी टीम यहाँ पर जश्न मना रही है। बालिका वर्ग का सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। चमचमाती ट्रॉफी इनके हाथ में। कैसा लग रहा है आपको ये ट्रॉफी जीतकर? अच्छा, और हमारे राजस्थान की धरती पर आप आए हैं, जो स्वागत और जो वेलकम आपका किया है, कैसा लग रहा है आपको? हमारी चित्तौड़ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे चित्तौड़ के जो होस्ट है उन्होंने आपकी इतनी अरेंजमेंट किया, उस अरेंजमेंट के बारे में क्या कहेंगे मैम आप? सर बहुत अच्छा, हमें तो ऐसे लग रहा है कि घर जैसा ही है, पता ही नहीं लग रहा है कि आज हम घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा खाना पीना रहना। क्या वापस राजस्थान में और भी आप वापस आना चाहेंगे आप? अच्छा, ये ट्रॉफी है आपकी। सना कहाँ है? सना चलिए, सना ने भी बहुत अच्छा इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया है और वो इस टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर रही है। उससे ही हम सना से इस टूर्नामेंट में बात करना चाहेंगे। सना को यहाँ पर बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। सना हमारे बीच में है। सना कैसा लग रहा है आपको? बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। अच्छा, कैसा लग रहा है ये? आप इसका श्रेय किसको देंगी? इतना अच्छा अवार्ड आपको मिला, किसने आपको मेहनत करी या आपने कैसी मेहनत की है? मैं अपने श्रेय इसको अपने कोच को देना चाहती हूँ। अब अपने कोच का नाम बता दो। कोच भी है क्या? आपकी मम्मी आपके साथ में। मैम, आपकी बेटी को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है 69th इस नेशनल चैंपियनशिप का। कैसा लग रहा है आपको? तो आपका धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया मेरी बेटी को और हमारी टीम को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चित्तौड़गढ़ में हम लोग जब से आए हैं एक अपनापन सा लगा यहाँ पे आके। ऐसा सुना था कि चित्तौड़गढ़ वीरों की भूमि है, तो यहाँ आके हमें मुझे पूरा पक्का ये हो गया कि सच में चित्तौड़गढ़ जो है वीरों की भूमि है। यहाँ पे लोगों का प्यार देख के हम इतनी दूर से आए हैं, हालांकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ है कि हम किसी दूसरी स्टेट में हैं। हमें यहाँ पे बिल्कुल अपनी स्टेट की तरह फील हो रहा है। बहुत अच्छी है। मैं सभी का दिल की गहराइयों से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैच की बात रही तो मैच काफ़ी अच्छा मैच रहा राजस्थान और हिमाचल के बीच में। चलो हार जीत चली रहती है। इस मैच से हमारे बच्चे काफ़ी कुछ सीख के गए हैं, तो आने वाले टाइम में जो गलतियाँ हमारे से भी रह गई है तो हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर काम करें और आने वाली टीम में अच्छी परफॉर्मेंस दे और टीम और जोरदार दे। क्या कहेंगी हमारी राजस्थान की जो संस्कृति रही है, अतिथि देवो भव, किस प्रकार का यहाँ की व्यवस्थाएं रही है और किस प्रकार का सम्मान आपको यहाँ पर मिला है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम जिस पहले दिन से जब आए यहाँ पे, हमें यहाँ बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे राज्य में गए हैं। बहुत अपनापन लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे से उनका बिहेव रहता है। मैंने देखा कि एक मतलब ऐसा नहीं है कोई। समापन समारोह में चित्तौड़गढ़ की छात्राओं द्वारा राजस्थानी
लोकगीत पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया गया। यह नृत्य देखते ही बन पा रहा था, जिसकी देश भर से आए खिलाड़ियों ने भी बुरी बुरी प्रशंसा की। प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर भी छात्राओं द्वारा इसी तरह आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया गया था। फिल्म राम तेरी गंगा मैली काफी अधिक चर्चा में आई थी और यह फिल्म देश भर में कई सिनेमाघरों में काफी दिनों तक चली थी और इसी फिल्म से पहचान बनाई मंदाकिनी ने, जो कि भीलवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई थी। भीलवाड़ा से उदयपुर रवाना होने से पूर्व मंदाकिनी ने चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित पद्मनी महल देखने की इच्छा व्यक्त की। इस इच्छा को पूरी करने के लिए मंदाकिनी शनिवार को चित्तौड़ दुर्ग पहुंची, जहां लगभग 20 मिनट तक उन्होंने महारानी पद्मिनी के महल को देखा और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।